आज हम लोग क्लास 12th का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 1 हो गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस पर सारा सब्जेक्ट का वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको इस चैप्टर 2 में टॉप 29 क्वेश्चन मिलेंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, टॉप 29 क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बताना है, ये आपका चैप्टर का नाम क्या है? तो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। क्या है चैप्टर का नाम? तो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। चलिए 1 नंबर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताना है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म या फिर मृत्यु। बताना है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, अटाकामा। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवास के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है, बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संभववाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी? 1750 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बताइएगा, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेवेस। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताइएगा, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताइएगा, 9 नंबर क्या बोल रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में। बताना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या फिर जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान, लातविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लातविया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा, चीन की आबादी है। चीन की आबादी क्या है? 1 अरब, 1.5 अरब, 1.3 अरब, 1.4 अरब। चीन की आबादी क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.3 अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन, इनमें से कोई नहीं। जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएस्टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? भूमध्यरेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। निम्न में से सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च है, जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर उच्च है, मृत्यु दर निम्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृत्यु दर निम्न है। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्यरेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जलाभाव, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, बेरोजगारी, महामारियां। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 अरब वर्ष लगे। चलिए 19 नंबर बताना है, 19 नंबर क्या बोल रहा, विश्व की किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगीय है? बताने कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगीय है? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? 5, 15, 12, 0.4। बताइए भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप में कितने लोग रहते हैं? रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? 50 करोड़, 58.2 करोड़, 104 करोड़ या फिर 20 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2.0, 1.7, 2.5 या फिर 2.6। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? -3.6, -2.8, -0.1 या फिर -0.6। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारीय क्षेत्रों में, मैदानों में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में।
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दबावों पर, या फिर नदी घाटियों के उच्च भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी घाटियों के उच्च भागों पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताइएगा, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी 70 करोड़, 100 करोड़, 160 करोड़, 180 करोड़। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताइएगा, 27 नंबर क्या बोल रहा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि चीन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा तो ये भारत हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नौदिकी द्वीप समूह, अफ्रीका या फिर एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओशिनिया, क्या हो जाएगा ओशिनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।